चाहत हुई तेरे नाम। आंटी कपड़े सिलाई करके अपना गुजारा करती हैं, तुम उनको खर्चा नहीं देते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि कुछ घर पे काम करने के लिए नहीं होता तो मसरूफियत के लिए शायद। फरीद, वो जिस भी वजह से ये सब कर रही हैं, तुम्हें चाहिए कि उनके लिए कुछ ना कुछ तो करो। मुझे पता है रमशा, अगर मैं उनसे ऐसा कुछ कहूंगा तो वो मना ही करेंगी मुझे। फरीद, तुम उनको अम्मा कहते हो ना, तो जिन माओ के बेटे होते हैं वो यूं कपड़े सीकर अपना गुजारा नहीं करती। तुम्हें उनको कुछ ना कुछ खर्चा देना चाहिए। अच्छा, मैं उनसे बात करूंगा और मैं उनको खर्चा दे दिया करूंगा। और कोई हुक्म? कुछ नहीं, अभी तक इतना ही। आओ बेटा, आ जाओ। अरे अम्मा, जूस काफी था, ये इतना खाना पीना सब। बेटा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए थोड़ी किया है, अपनी रमशा बेटी के लिए किया है। अच्छा, तो पता चल रहा है कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। मुझसे कोई पूछे बाबा की वैल्यू। देखा फरीद, बेटियों के दिल कितने नरम होते हैं। मजाक में भी बाप को अफसरदा नहीं देख सकती। जी आंटी, मैं भी अपने पापा को कभी सैड नहीं देख सकती। उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाती हूँ। बेटा, प्यार करने वाली बेटियां ऐसे ही होती हैं। भाई या तो खवातीन का पलड़ा भारी है, मेरा खामोश रहना ही बेहतर है। हाँ, तुम खामोश रहो और अपना जूस खत्म करो। नूरी ने जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल ठीक था। ये सोनिया तो ईशर का पीछा ही नहीं छोड़ रही। मुझे अब इसे घर से निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो अलीज़े अपनी नानों के घर रुकने गई हुई है? जी, वो तो बहुत दिनों से जिद करी थी, बल्कि उसका बस चलता तो एग्जाम्स के दौरान ही चली जाती। पापा, वो तो मैंने मना किया, जब ही तो पेपर्स तक रुक गई। माशाल्लाह, अब तो अलीज़े और रमशा में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना? जी बिल्कुल, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा ही है। फरीद बेटा, अब तो आपको हमारी रमशा से कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं मामू, बल्कि अब तो मैं कोशिश करता हूँ कि रमशा को मुझसे कोई शिकायत ना हो। फरीद बेटा, ये क्या है? खोल के देख लो यार। ये फैक्ट्री आपने मेरे नाम कर दी, क्यों? बेटा, जब इंसान को खुशियां मिले ना तो उसे उसका इजहार भी करना चाहिए। भाई, आजकल मैं बहुत खुश हूं इसलिए कि मैं नानू बनने वाला हूं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी कुछ गिफ्ट करूं। नहीं मामू, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप जो भी देना चाहते हैं रमशा को दे दें। अरे बेटा, रमशा को कुछ देने की क्या जरूरत है? भाई, हमारे पास सब कुछ रमशा का ही तो है। लेकिन फिर भी फरीद, हम तुम्हें दामाद नहीं बेटा समझते हैं, तो माँ बाप अपनी औलाद को जो कुछ भी दें वो उन्हें ले लेना चाहिए। लेकिन मैं फरीद, मामा बाबा इतने प्यार से दे रहे हैं, यूं मना मत करो, तुम्हें रख लेना चाहिए। अच्छा, थैंक यू। फॉर व्हाट? अम्मी, अशर कहाँ है? अशर शायद सोनिया के साथ गया हुआ है। अम्मी, वैसे एक बात बताएं, अशर ने तो सोनिया को यहाँ नहीं बुलवाया ना, तो फिर सोनिया अपने सारे काम खुद क्यों नहीं कर रही? देखो बेटा, सोनिया हमारी मेहमान है और उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। अम्मी, अशर के कुछ और भी फराइज हैं, उन्हें अपने ऑफिस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा जी अब ऑफिस जाने को नहीं चाहता। अम्मी, अशर का ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, वरना एक बहुत बड़ी डील हमारे हाथ से निकल जाएगी। अरे तो मैनेजर किस मरज की दवा है? वो क्या कर रहा है वहाँ बैठा हुआ? और तुम भी तो जाती हो ऑफिस। हाँ अम्मी, मैं जा रही हूँ ऑफिस और जितना हो सकता है कोशिश कर रही हूँ मैनेज करने की, लेकिन कुछ मामलात में मेरी कानूनी हैसियत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी फाइल्स ऐसी हैं जिसमें अशर के साइन चाहिए। अशर का मीटिंग्स में मौजूद होना बहुत जरूरी है। चलो, मैं फोर्स करूंगी अशर को कि वो ऑफिस जाए, पर मैं तो ये चाह रही थी कि
जब तक सोनिया यहाँ है अशर उसके साथ ही रहे। अम्मी आप उसकी फिक्र इतनी क्यों कर रही हैं? वो यहाँ अपने काम से किसी ना किसी के पास तो आई होगी ना, वहाँ जाके रह लेगी। मैं देख रही हूँ कि जब से सोनिया आई है अशर माशाल्लाह ऐसा ऐसा ठीक हो रहा है, बल्कि तो काफ़ी ठीक हो गया है। अरे मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि अशर का ज़्यादातर वक्त सोनिया के साथ गुजरे। आपकी चाहत में कहीं मेरा घर खराब ना हो जाए। मेरा तुम्हें अशर की तरफ से परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही बदगुमान। उसके दिल में हमेशा से जोया थी और वही रहेगी। लो सोनिया भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो फिर बहुत मज़ा आया शॉपिंग करने का। आज मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की, आपके लिए और हीरा और वारिस के लिए भी शॉपिंग की है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं नूरी से कह के तुम्हारे लिए चाय मंगवाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, बहुत थक गई हूँ, पहले शावर ले लूँ फिर। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। अम्मी आप अशर से बात कर लीजिएगा, वरना मजबूरन मुझे खुद बात करना पड़ेगी। और मैं नहीं चाहती कि मैं अशर से बात करूं और वो फिर से गुस्सा हो जाए। नहीं नहीं तुम उससे बात ना करना, मैं मौका देख के उससे बात कर लूँ। नानो आराम से करें। अलीज़े, तुमने बाल देखे अपने कितने रफ हो रहे हैं। ना तुम तेल लगाती हो ना इनका ख्याल रखती हो। नानो वहाँ पर मुझे तेल लगाने वाला कोई होता ही नहीं है, तो मैं कैसे लगाऊं खुद? चलो जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हारे रोज तेल लगाऊंगी, तुम देखना तुम्हारे बाल कितने अच्छे हो जाएंगे। नानो वहाँ के सब लोग अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जब भी तुम्हें अपनी नानू की याद नहीं आती? नहीं नानो ऐसी बात नहीं है, मैं आपको और खालों को बहुत मिस करती हूँ। क्यों ना हम खाला के घर चलें? अरे नहीं बेटा, खाला तुम्हारी घर पर नहीं होती, वो बहुत मसरूफ होती है। क्यों क्यों नहीं होती घर पर? तुम्हें बताया तो था, वो ऑफिस जाती है। तो मेरा भाई तो रोता होगा ना, क्यों ना हम उसे अपने पास रख लें? अच्छा मेरी दादी अम्मा बिल्कुल अपनी खाला जैसी हो, फौरन हर एक के लिए परेशान हो जाती हो। नानो क्या मेरी मामा भी ऐसी थी? हाँ बेटा, हमारी माँ बहुत अच्छी थी, सबका बहुत ख्याल रखती थी। नानो आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस निमरा की याद आ गई। नानो मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आइंदा कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जिससे आपको रोना आ जाए। अच्छा अब रोना बंद करें। हेलो स्वीट हार्ट, हाउ आर यू? आई एम गुड। मामा मैंने आपको फ़ोन करके ये बताना था कि आज आपकी बेटी बहुत खुश है। अच्छा जल्दी से बताओ क्या बात है? मामा आप हमेशा मेरी शादी के लिए परेशान रहती थी ना, आज ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आपकी बेटी को कोई पसंद आ गया। क्या? कौन है वो? अशर मॉम। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम क्या बात कर रही हो? मामा मैंने बहुत सोच समझकर अशर से शादी करने का फैसला किया। मामा मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। आओ हीरा बैठो। इंसान जब तक अपनी हद में रहता है तब तक ही उसके लिए बेहतर होता है। मैं समझी नहीं कि तुम क्या कह रही हो। मैं समझा दूंगी। देखो तुम यहाँ मेहमान बनकर आई थी, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि यहाँ से जाओ तो मेहमान बनकर ही जाओ। वैसे तुम्हें पूरी दुनिया में मेरा घर, मेरा ही शौहर मिला था। हीरा तुम बैठो तो सही।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। मैंने सब सुन लिया। चलो दैट्स गुड, अगर तुमने सब कुछ सुन लिया। अब एटलीस्ट तुम मुझे इस घर का मेहमान समझना तो छोड़ ही दोगी ना। और वैसे भी अब अगर अशर की तीसरी शादी हो जाए तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि अशर सिर्फ जोया का था और आज भी उसी का है। अशर कभी ना तुम्हारा था और ना कभी है। अशर मेरे हों या ना हो, लेकिन मैं अशर की हूं और हमेशा अशर की ही रहूंगी। और मैं भी ये हरगिज नहीं चाहती कि अशर तुम्हें छोड़ दे। ऐसा चाहना भी मत, क्योंकि तुम्हारे ऐसा चाहने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा तो जोया ने भी चाहा था, लेकिन वो नाकाम हुई। मैं ऐसी कोशिश करूंगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर है तुम यहां से अपना सामान समेटो और जाओ। देखो हीरा, मैं यहाँ तुम्हारी मेहमान बनकर नहीं आई, बल्कि फाखरा आंटी और अशर की मेहमान हूँ। इसलिए तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है कि तुम मुझे इस घर से निकालो। ये मेरा घर है और जैसा मैं चाहूंगी ना, इस घर में वैसा ही होगा। तुम शायद किसी खुशफहमी में हो। घर घर वाले से होता है, और जब अशर तुम्हारा है ही नहीं तो ये घर कैसे तुम्हारा हुआ? ऐसा ना हो कि मुझे निकालने के चक्करों में तुम इस घर से जाती हुई नजर आओ। ये तो वक्त बताएगा। लगता है अशर अभी तक मुझसे बदगुमान है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो अशर मुझे वापस क्यों लेकर आते? मेरा मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया, तुमसे माफ़ी मांगूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं। अशर प्लीज, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। फिर मैं ये समझूं कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अशर, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। इंसान अपनी गलती को मान ले, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन कोशिश भी करे कि उन गलतियों को फिर से ना दोहराए। जोया को तो बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं सोनिया को क्यों बर्दाश्त करूं? सोनिया का अशर से रिश्ता ही क्या है? मैं सोनिया को उसकी हद से आगे बढ़ने नहीं दूंगी। अशर मुझसे मोहब्बत करें या ना करें, मुझे चाहें या ना चाहें, लेकिन मेरी सारी मोहब्बतें, चाहतें सिर्फ और सिर्फ अशर के लिए। मुझे अशर से बात करनी चाहिए, चाहे इस घर में कुछ भी हो। वैसे मुझे सब अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? मामू को पता नहीं क्या डर लगा रहता है कि शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या ऐसा कुछ, इसीलिए फैक्ट्री उन्होंने मेरे नाम की है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता तो बाबा तुमसे मेरी शादी कभी नहीं करते। तुमने तो मुझे जब नहीं छोड़ा, जब मैं बहुत जिद्दी थी, एग्रेसिव थी, और तो और तुमसे कितनी बदतमीजी करती थी। अब तो सब कुछ इसके ऑपोजिट है ना।
तो अब ऐसा क्या हो गया? तुम बहुत अच्छे से समझते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हर बात कही जाए जरूरी तो नहीं। तो कह दो ना। पहले भी तो हर बात स्ट्रेट अवे मेरे मुंह पे बोल देती थी। पहले की बात और थी। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि अब ऐसी क्या बात है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और मैं भी। कहीं घूमने चले? फरीद, क्या हुआ? निम्रा की याद आ गई? नहीं। हम कहाँ घूम सकते थे कहीं? हम कहीं नहीं घूमते थे। असल में मेरी इतनी औकात ही नहीं थी, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं उसको कहीं लेकर जाता, कहीं घुमाता फिराता। तो तुम दोनों का गुजारा कैसे होता था? वो बहुत प्यार करती थी मुझसे। और तुम?